तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे चरणों में झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो, झूठी दुनिया से दिल मेरा, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो चाहे, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही स्पंदन, वंदना 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 वंदना, मुझको दलदल से अब तो निकालो प्रभु, मुझको मैं तो आया शरण में, संभालो प्रभु, मैं तो आया शरण में, कोई तुमसा नहीं इस जहां में कहे, कोई तुमसा नहीं इस जहां, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, वंदना 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 वंदना, अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र, जिसका प्रत्येक अध्ययन एक से बढ़कर एक है, जिसमें मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्माओं की अनेकों प्रश्नों के उत्तर समाधान सहज मिल जाते हैं, जो आत्माओं को उत्कृष्टता प्रदान करने में समर्थ है। ऐसा पावन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र पहला अध्ययन विनय श्रुत 10वीं गाथा श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा का मंगलमय संदेश एक आत्मार्थी मोक्ष की साधना करने वाली आत्मा के माया चंडाले अहंकार
तो जय जय गो। वैसे तो इस गाथा के 4 चरण हैं और चारों ही चरणों में उत्तम आचरण की प्रेरणा दी है। पहला पॉइंट कि हे आत्मा, चंड अर्थात क्रोध के वशीभूत होकर के कुछ भी अनुचित मत करो। अर्थात क्रोध के आवेश में व्यक्ति वैसे तो उचित अनुचित का भेद ही भूल जाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हितकारी है, क्या नुकसानदेह है, इन सभी विवेक युक्त बातों को व्यक्ति विस्मृत कर बैठता है। अब प्रश्न आता है कि गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा आता क्यों? गुस्सा मतलब असहनशीलता। एक शिष्य गुरु की बात को समझता क्यों नहीं? उनके बात को सहता क्यों नहीं? उसका मूल कारण तो है क्रोध मोहनीय कर्म का संस्कार। किसका संस्कार? क्रोध मोहनीय कर्म का संस्कार बैठा है। तो ध्यान रखना है, चिंगारी मिलेगी और यदि फ्यूल पड़ा है, हाँ, मिट्टी का तेल पड़ा है, कागज के टुकड़े पड़े हैं, तो चिंगारी मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा? आग पकड़ ली। इसी प्रकार सामने वाले निमित्त का इतना ज़्यादा दोष नहीं है जितना ज़्यादा दोष स्वयं आत्मा के उन संस्कारों के ऑलरेडी अर्जित किए हुए स्टॉक का है। और जिन्होंने अपने उस अर्जित संस्कारों को नष्ट करने के लिए तप साधना की है, जप साधना की है, स्वाध्याय साधना की है, तो फिर उन आत्माओं के निमित्त उपस्थित होने पर भी वो खुद को नियंत्रित कर पाती है। तो पहला पॉइंट है गुस्सा आने का। हम सामने वाले की बात को पूरा नहीं समझ रहे, सामने वाले की बात को पूरा नहीं समझ रहे, उनके मात्र बिहेवियर को तो देख रहे हैं मगर उनके इंटेंशन को नहीं समझ रहे। बहुत बार अक्सर घरों में माता पिता बच्चों को जब डांटते हैं तो बोल देते हैं, जब तुम खुद कमा करके लाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम जब बर्बादी करते हो तो हमारा जी क्यों दुखता है। और जब बच्चे समझते नहीं तो क्या कहते हैं, जब तुम बच्चों वाले बनोगे ना तब अकल ठिकाने आएगी। अब पूरी बात का जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हमें दूसरों की बात टॉलरेट करने में जोर लगता है। अब गुरुओं की शिक्षा पूरी तरह से डाइजेस्ट क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हम उनके उस लेवल पर जाकर के समझने की कोशिश नहीं कर रहे। और दूसरा पॉइंट है गुस्सा आने का, व्यक्ति जब खुद को कुछ मानने लग जाता है, क्योंकि पंपिंग तो मिलती है ना, सभी लोग तो मत्था टेकते हैं, सभी लोग तो भगवान गुरु जी ऐसे ऐसे बोलते हैं। अब जिसको इतनी बार लोगों ने इतना सम्मान दिया हो और कभी गुरुदेव उसको डांट दे तो ईगो तो ऑलरेडी मेंटेन हो गई ना। जब ईगो मेंटेन होगी तो ईगो फील करती है कि मेरे को हर्ट किया जा रहा है। अब हर्ट किया जा रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिस प्रोटेक्टिव शील्ड को यूज करेंगे वो कौन होगा? एंगर। उसका नाम क्या होगा? एंगर, गुस्सा। अब परिवार के लोग कुछ समझाते हैं तो सामने से बच्चा चिल्ला उठता है, मगर बाहर के लोग तो क्या कहते हैं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमने तो फैक्ट्री संभाल रखी है, तुम तो बहुत समझदार हो। पधारी पधारी महासाधु श्री जी विहार करते हुए आज पधार रही हैं। हाँ, महासाध्वी सरल मना प्रवचन प्रभाविका श्री पीयूष दर्शना जी महाराज साहब एवं तपस्विनी महासाधु श्री रुचक दर्शना जी महाराज साहब, हमारे युवाचार्य भगवंत की पावन निश्रा, इन्हें
उपलब्ध है। और महासाध्वी श्री किरण सुधा जी महाराज साहब जो 100 नाम धन्य है, तो उन्हीं की पावन सुशिष्याएँ हैं। और गिद्दड़बाहा पंजाब पहली बार पदार्पण चौमासा करके यहाँ पधारी हैं, तो इनके लिए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, अनुमोदन है। कृपा करें विराज जी। बैठिए। तो परमात्मा का फरमाना कि क्रोध आने का कारण तुम्हारे अहम पर चोट लगती, मगर अहम से अरहम बनने के लिए इस वहम को तो छोड़ना पड़ेगा। अहम से अरहम बनने के लिए इस वहम को तो छोड़ना पड़ेगा कि मैं कुछ हूँ, बल्कि गुरुओं के सम्मुख यदि सपोज गुरु यूं भी डांट रहे हैं ना, तो भी क्या सोचे, ये मेरे को क्या बना रहे हैं, विनम्र, कि तेरे को विनम्र रहना है, तेरे को सहनशील रहना है। तो क्रोध आने का दूसरा कारण है जब अहम को चोट पहुंचती है। तीसरा कारण है जब बात अधूरी पता होती है, पूरी बात ही नहीं पता होती। अब पूरी बात सुनते नहीं है, गुड लिसनर बनते नहीं है, सिर्फ चिल्लाने लग जाते हैं थोड़ी सी बात सुन करके। तो परमात्मा की हिदायत है कि हे आत्मा, तुम्हें क्रोध आदि के वशीभूत होकर के कुछ भी अनुचित नहीं करना है। अनुचित नहीं करना, तो क्या आत्मा क्रोध में उचित काम करता है? क्या क्रोध में उचित काम करता है? तो क्रोध करना ही अनुचित है। पहला पॉइंट है, क्रोध करना ही अनुचित है। इसलिए विभाव दशा में आत्मा कहाँ से अच्छा काम कर पाएगा? तो बहुत से लोग गुस्से में झूठे होते हैं। गुस्से में क्या होते हैं? गुस्से में झूठे होते हैं ना। फैक्ट्री से फ़ोन करके बोला कि सूर्यास्त होने वाला है, मेरा रात्रि चौविहार है, तो तुम भोजन तैयार रखना, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। अब जैसे ही भोजन के लिए थाली परोस करके रखी, घर वाली ने शुरू कर दिया, आज तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, आज ननद का फ़ोन आया था, वो मेरे पर ही चढ़ाई करते हैं कि तुम सासू माँ की सेवा नहीं करते। मैंने तो करके देख लिया बहुत कुछ। अब घर वाला तो क्यों बैठा है? भूख भी लगी है, टेलीफोन पे बोला है कि मेरे को भूख बहुत लगी। अब इतना सुनते हुए क्या बोलता है? उठा ले प्लेट यहाँ से, मेरे को भूख नहीं है। क्रोधी व्यक्ति झूठा झूठ बोल दिया ना, भूख लगी, मगर क्या बोला? भूख नहीं लगी। और बहुत बार घर में सपोज आपकी 1-2 बार किसी ने बात नहीं सुनी, तो आप क्या शुरू कर देते हो? एक ही रट लगाने, मेरे इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, मेरे इस घर में कोई, क्या आपकी कभी सुनी नहीं गई? ऐसा तो नहीं है। मगर क्रोध में व्यक्ति अक्सर झूठ बोलता है। क्रोधी व्यक्ति अक्सर कृतघ्न होता है। कृतघ्न समझते हैं? कृतम हन्ति इति कृतघ्न, अर्थात क्रोधी व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता है, किए हुए उपकारी के उपकार को जानता और मानता नहीं है, सीधा उसको खत्म कर देता। आपने मेरे लिए किया ही क्या है? बच्चे कितनी बात गुस्से में बोल देते हैं। पिता कहते तेरे को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, अब तो काम पर जा रहा है, ये तो सारी दुनिया करती है, आपने क्या किया मेरे, विशेष क्या किया है? मीन्स गुस्से में व्यक्ति सच्चा नहीं होता है। सपोज व्यक्ति गुस्से में कोई सत्य का उद्घाटन करे भी, तो यदि वो मर्मकारी है तो वो सावध्य है, वो पापकारी है, वो बंध का कारण है। इसलिए उसे भी अलियंग की ही कैटेगरी में रखा जाएगा। उसे भी किसकी कैटेगरी में? अलीक वचन की ही कैटेगरी में रखा जाएगा। तो परमात्मा का कहना है कि मैंने भी क्रोध करके बहुत मजे लिए। शैया पालक के कानों में क्या डलवाया था? गरम गरम सीसा डलवाया था। जब विश्व भूति के रूप में था तो छोटी सी बात भाई ने बोल दिया कि अब वो ताकत कहाँ गई? जो कभी एक मुष्टि के प्रहार से कपित्थ के फलों का ढेर धरती पे लगा देता था, आज एक गाय ने टक्कर लगाई और धरती पे गिर गया। चोट पहुंची अहम को, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आया एंगर।
और गायों को सींगों से उठाया और आकाश में उछाल दिया। और क्या निदान किया? मेरी साधना का, तप का, ब्रह्मचर्य का यदि कोई फल हो तो मैं महाबलशाली बनूं। बन गए त्रिपृष्ठ वासुदेव, मगर वहां से गति कहाँ की हुई? नरक गति। तो परमात्मा कहते हैं मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, मगर अब तुम व्यर्थ के गलत एक्सपेरिमेंट्स में अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। माया चंडा लियं कासी, बहुयं माया आलवे, बहुता भी मत बोलो। अब क्रोध को नियंत्रित करना है तो मेरे ख्याल से ये 3 पॉइंट्स बड़े कारगर हैं। अगले 3 पॉइंट्स बड़ा ही काम करने वाले, क्योंकि गुस्से में अक्सर व्यक्ति, अक्सर इन मेजॉरिटी ज़्यादा बोलने लग जाता है। जो भी आएगा ना उसको एक ही लाइन, एक ही बात दोहरा दोहरा करके सुनाएगा। अर्थात रेपिटेशन उसी एक इंसिडेंट की वो व्यक्ति कितनी बार करता है। कौन? जो क्रोधी होता है, जो गुस्से में होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है वो व्यक्ति टोटल साइलेंट मोड पे चला जाता है, किसी से नहीं बोलता है, दरवाजा बंद, कमरा बंद, सिर्फ दीवारों से खुद से बातें करता है। कुछ भूतकाल की बातें निकाल निकाल करके दुखी होता है, कुछ भविष्य में दोबारा ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, अर्थात रोता बिलखता विलाप करता है। मीन्स चुप तो नहीं ना हुआ, चुप हो जाए, मन से भी चुप हो जाए फिर तो वेल एंड गुड है। मगर बाहर बोलना बंद कर दिया, मगर अंदर का टर्मोइल शांत नहीं है, अंदर से टिल बहुत बोला जा रहा है, तो परमात्मा कहते हैं तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। शांत होने के लिए पहले बाहर से लॉक करना जरूरी है। किसको? जुबान को। और फिर अंदर से भी जरूरी है, क्योंकि यदि बाहर से मौन किया है ठीक है, थोड़ी देर के लिए परिस्थिति बिगड़ी थी, सुधर जाएगी, मगर लंबे टाइम तक नहीं सुधरेगी। उसका यदि लंबे टाइम का इलाज चाहिए तो अंदर से भी उस आत्मा की जो अशांत अवस्था है उसे शांत करना होगा। व्यर्थ की उधेड़ बुन शब्द अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, स्मृतियों में रिकॉलिंग चल रही है, तो शांत नहीं हो पाओगे। तो सेकंड पॉइंट है बहुता भी नहीं बोले। बोलना पड़े तो कहा जाता है यदि थोड़े से काम चलता है तो ज़्यादा, बड़े समझदार है ना, सोच लेते हैं कि यदि एक चक्कर में सारे काम हो जाते हैं तो 10 चक्कर क्यों लगाएं। और यदि एक लाइन बोलने से 3 लोगों तक मैसेज पहुंच जाता है तो फिर 3 लोगों पे एनर्जी वेस्ट क्यों की जाए। कहते हैं एक राजा, 3 रानियां थी, जंगल में गए हैं, अब शिकार भी खेलना आता है, उसे गाना भी आता है और दूसरों की बहुत हॉस्पिटैलिटी भी करनी आती है। एक रानी कहने लगी जी मुझे प्यास लगी है। क्या कहने लगी? दूसरी रानी कहने लगी जी आज तो मौसम बहुत अच्छा है, प्यास व्यास मुझे नहीं लगी, मेरा मन है कि आप मेरे को कुछ सुनाओ, आप मेरे को कुछ गीत सुनाओ। तीसरी कहने लगी अजी देखो कितने हिरण घूम रहे हैं, आप एक शिकार करके हिरण मेरे लिए पकड़ कर लाओ। तो उस राजा ने क्या बोला? सरो नत्थी। क्या बोला? सरो नत्थी। सरो प्राकृत का वर्ड है, संस्कृत में रूपांतरण करें तो सर सरोवर को भी बोलते हैं। प्यासी रानी को क्या आंसर दे दिया? सरोवर नहीं है। और जो गीत सुनना चाहती थी तो उसको क्या बोल दिया? मेरा स्वर ठीक नहीं है, गला ठीक नहीं है, हाँ मैं गा नहीं पाऊंगा। और तीसरी को क्या बोला? सरो नत्थी, मेरे पास शर बाण नहीं है कि जिससे मैं क्या कर सकूं, शिकार कर सकूं। अर्थात यदि थोड़ा बोलने से काम होता है, मगर थोड़ा बोलने से पहले अंदर बहुत तैयारी करनी पड़ती है। कहाँ तैयारी? अंदर बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अब बिन विचारे बोलने में तो व्यक्ति क्या कुछ बोल दे, मगर जब विचार करके बोलना है ना तो व्यक्ति सोचता है इसकी जरूरत है क्या, इसके बिना भी चल सकता है। यदि इसके बिना चल सकता है तो मुझे व्यर्थ का वचन व्यवहार करने की आवश्यकता
नहीं, क्योंकि निश्चय से शुद्ध अवस्था में चले तो आत्मा तो अभाषक है। आत्मा कैसी है? सिद्ध आत्माएं कोई भाषा का व्यापार थोड़े ही करती, मगर ये तो कर्म जन्य उपाधि है। ये तो कर्म के कारण मिलने वाली, एक भाषा प्राप्ति के कारण मिलने वाली ये शक्ति है। मगर परमात्मा का कहना है इस शक्ति का दुरुपयोग ना हो, इस शक्ति का अपव्यय ना हो, इस शक्ति का सदुपयोग कर सकते हो तो करो, मगर व्यर्थ के वार्तालाप में अपनी इस पुण्य वाणी का क्षय करते हुए पाप का बंध मत करो। तो परमात्मा का कहना बहुता भी न बोले। और जो ज़्यादा बोलता है ना, उसकी बात पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इंटरेस्ट नहीं दिखाते। और जो कभी कभी सोच विचार के बोलता है, उसकी बात को सुनने के लिए सब लोग अपनी गॉसिप्स को बंद करके आपकी ओर ध्यान दे देते हैं कि ये क्या बोल रहा है, सुनो तो सही इसकी बात को। तो अपनी मार्केट वैल्यू, अपनी विटेज बनानी है, अपनी विश्वसनीयता बनानी है, तो कोशिश करें कि जितना बोलते हैं बोलने से पहले जरा सिर्फ 2 लाइनें मन में सोचे, क्या इसके बिना चल सकता है? क्या ये बोले बगैर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? अब यदि बोले बगैर चल सकता है तो वहाँ मौन का अभ्यास, मौन रखना वचन गुप्ती है। मौन रखना क्या है? वचन गुप्ती। जोर लगेगा, जोर लगेगा तो वो जोर लगना भी आपकी तपस्या में काउंट हो जाएगा, निर्जरा में काउंट हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ यदि बोलना है तो परमात्मा कहते हैं भाषा समिति पूर्वक बोलो। कैसे बोलो? किसी कार्य को करने का जो सुंदर तरीका है, सलीका है, मैनर है, एक टैलेंट है, तहजीब है, उसका नाम क्या है? समिति। उसका नाम क्या है? समिति। तो परमात्मा का कहना है अक्सर ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपने डिसिप्लिन से बाहर आ जाता है, अपने डिसिप्लिन से बाहर आ जाता है। इसलिए ज़्यादा बोलने के स्थान पे क्या कोशिश करें? कम बोलने का अभ्यास करें। तीसरा पॉइंट है, देखा जाए तो क्रोध को शांत रखना है तो कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा बोलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। मगर कम भी ऐसा नहीं बोलना कि ऐसा एटम बम फोड़ा कि बस 2-4 लाइनें बोली कि तो मैं जड़ता दे घर संभाल रही है, कोई और होती तो कर दिन 8 जाती। अब ऐसे वाली लाइंस बोलोगे तो घर कैसे चलेगा? क्योंकि छोटी छोटी लाइन से घर कर जाती है और वो व्यक्ति फिर उन्हीं बातों पे चिंतन करते करते सेपरेशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अर्थात यदि आपके प्रेम में कोई, पंजाबी में को ना फिक पाउण वाला, उसको कम करने वाला तत्व है तो वो क्रोध है। और क्रोध के उस मूड स्विंग में आप कुछ भी बोलते हैं वो आपको नुकसान देने वाला, रिश्तों को नुकसान देने वाला, आत्मा को नुकसान देने वाला है। तो परमात्मा की सेकंड हिदायत है बहुता भी ना बोले, काले न यह अहिज्जिता, समय निकाले किसके लिए? स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए। दूसरों का अध्ययन करने से ठीक है कुछ सीखने को मिल सकता है, मगर कब? जब आपके पास दृष्टि सही होगी। और यदि दृष्टिकोण आपका सही नहीं है तो दूसरों की रीडिंग करते करते आप खुद डिस्टर्ब होने लग जाओगे। तो परमात्मा का कहना है स्वाध्याय के लिए समय निकाल ले। स्वाध्याय आगमों का पठन पाठन या वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, जहाँ पर इन पांचों में से कुछ भी हो रहा है वो आत्मा अपने संस्कारों को, अपने विचारों को, अपने परिणामों को, अपने थॉट प्रोसेस को, यदि सपोज पहले से बुरा था उसको अच्छा कर पाएगा। और यदि अच्छा है तो वो आज भी काम आ रहा है और भविष्य में भी काम आ पाएगा। दक्षिण कालिक जो सूत्र में आता है ना श्रुत समाधि में कि मैं अध्ययन करता हूँ, क्यों करूँ? बोले जी करता हूँ क्यों करूँ? इसलिए करूँ कि मैंने जिसको अभी तक नहीं जाना उसकी मेरे को क्या हो सकेगी? जानकारी हो पाएगी। मेरा मन स्थिर नहीं होता, स्कैटर्ड रहता है, बिखरा बिखरा रहता है। मेरा मन फोकस्ड हो जाएगा। मेरा मन क्या हो जाएगा?
एगग्ग चित्तो भविष्यामिति अध्यायवम भवै, मेरा मन एकाग्र हो जाएगा, इसलिए मैं स्वाध्याय, सत्संग, धर्म कथा इत्यादि श्रवण करूं। तीसरा पॉइंट, आज तो मन मेरा स्थिर हो रहा है, मैंने स्वाध्याय किया तो चलो मन टिक गया, मगर भविष्य में भी यदि कभी कोई ऐसा समय आया तो जो पड़ा हुआ है संस्कार रूप में, सबकॉन्शियस माइंड में डाटा रूप में जो कलेक्टेड है, वो कभी ना कभी तुम्हारे काम आएगा। ये सोच करके तुम्हें अच्छा सुनना चाहिए। जरूरी थोड़े ही आज ही सब कुछ काम आ जाएगा। और चौथा पॉइंट है, यदि आज कलेक्टेड है, आज इकट्ठा किया है, तो भविष्य में किसी और को जरूरत पड़े, कोई और भटक रहा है, कोई और डिस्टर्ब्ड माइंड वाला हो गया है, उसको अपनी हित शिक्षा, उसको अपने ज्ञान का धन लुटा करके तुम उस व्यक्ति को स्टेबल कर पाओगे। अर्थात ये भी तो एक सेवा है, ये भी तो एक कंट्रीब्यूशन है। तो यह सोच करके अध्ययन करना चाहिए। यदि अपने पल्ले कुछ नहीं है तो अपने पास ही यदि स्वाध्याय का धन नहीं है तो दूसरों को आप क्या बांटोगे। तो परमात्मा का कहना है कि क्रोध आदि के वशीभूत आप कब होते हो, जब आपके पास संस्कार उत्तम नहीं होते, ज्ञान उत्तम नहीं होता। तो अपने ज्ञान को निर्मल करने के लिए स्वाध्याय जरूरी है। और टाइम आपका विकथा में ना जाए, क्योंकि ज्यादा बोलना मतलब विकथा में जाना। वेरी सिंपल। व्यर्थ की बातें करना क्या है, विकथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। अब उसका एंटीडॉट बोले तो परमात्मा ने उसको कैसे खत्म करना है, तो अगला पॉइंट दे दिया, कालेण यह अहिजित। समय निकाले स्वाध्याय के लिए, पढ़ने के लिए, सत्संग के लिए, चिंतन के लिए। क्वेश्चन है मन में, उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वक्त निकाले, तो तुम्हारा वो कन्वर्सेशन, तुम्हारा वो बात करना भी सफल हो जाएगा। क्यों? उससे डाउट्स क्लियर होंगे, ज्ञान निर्मल होगा, ज्ञान निर्मल होगा, नॉलेज अच्छी होगी तो थॉट अच्छे होंगे, थॉट अच्छे होंगे तो वोकैबुलरी अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी तो तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट है, तो झायज ए गो, अर्थात जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी सीखा है, पढ़ा है, अब उन बातों को लेकर के उनके ऊपर ध्यान करें। ध्यान करना मतलब, ध्यान करना मतलब किसी एक सब्जेक्ट को, विषय को प्रमुखता देते हुए, बाकी सब चीजों को गौण करते हुए, एक को प्रायोरिटी देते हुए, बाकी सबको छोड़ते हुए, एक और करते हुए, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने विचारों के प्रवाह को उसी एक विषय की ओर प्रवाहित करते चले जाना, प्रवाहित करते चले जाना। उस धारा प्रवाह जो चिंतन का स्वरूप है, उसे भी ध्यान कहा, उसे भी क्या कहा, ध्यान कहा। और इसी के साथ साथ जब आत्मा का स्वाभाविक जो स्वरूप है वो खिलने लग जाए, अर्थात जब चेतना और चित्त बोलो या चेतना बोलो, जब चेतना शक्ति एक विषय पर आकर के ठहरने लग जाए, अर्थात आनंद विभोर होकर के, एक रूप होकर के मानो शांत हो जाए, उसका नाम भी ध्यान है। मगर वो ध्यान कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान का ध्यान करे, मगर कहाँ पे करे? एगो। परमात्मा का कहना है अकेले करे। कैसे करे? अब यहाँ पर सिंपली साधारण रूप में देखें तो अकेले करें मतलब 4, 10, 50 लोगों में बैठे हैं तो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। मगर ग्रुप मेडिटेशन भी तो होती है, ग्रुप मेडिटेशन भी होती है। ग्रुप मेडिटेशन में पता नहीं किस व्यक्ति की साधना के प्रभाव से, उन पुद्गलों के उत्तम शुभ लेश्याओं के कारण तुम्हारा भी विकास होने लग जाए, मगर वो टेम्परेरी है।
वो टेम्परेरी है। परमानेंट के लिए तो तुम्हें क्या करना होगा, अपना अभ्यास स्वयं करना। बहुत बार स्थानक में बैठ करके आप कोई गुरु महाराज मेडिटेशन करवाते हैं ना, बड़ा मन लगता है, स्वाध्याय करवाते हैं बड़ा जी टिक जाता है, प्रवचन सुनते हैं तो मन डूब जाता है। मगर वही घर पे बैठकर सुनते हैं, वही घर पे बैठ करके सामायिक करते हैं, तो बहुत लोगों का कहना होता है कि वैसा मजा, आपकी लैंग्वेज में तो मजा ही बोलते हैं ना, वैसा आनंद नहीं आता है, वैसा टिकाव नहीं आता है। मगर कहा कि यदि तुम कुछ पाना चाहते हो तो अकेले, अकेले का मतलब जैसे नमी महाराज, नमी महाराज किस भावना से युक्त थे, एकत्व भावना। एकत्व भावना कैसे आई, एक छोटा सा निमित्त मिला कि जहाँ कंगन 2 है, 4 है, 10 है, अनेक है, वहाँ शोर है, जहाँ कंगन 1 है वहाँ कोई शोर। तो चलती है ना एक लाइन, जिते दुनिया दा कोई शोर ना होवे, तेरे बिना गल कोई होर ना होवे। जिते दुनिया दा कोई शोर ना होवे, तेरे बिना गल कोई होर ना। सुना ते सुनावा प्यारा एको तेरा नाम, सुना ते सुनावा प्यारा एको तेरा, जिथे बैठ के मैं तेरा भजन करा, दसी मेरे माल का कोई ऐहो जय था, जिथे बैठ के मैं तेरा। अब यदि ऐसी एलूफनेस नहीं मिल रही, सपोज स्वाध्याय भूमि नहीं मिल रही है एकांत शांत वाली, मगर वहाँ पर भी कौन सी भावना, एकत्व भावना, अर्थात आत्मा में यदि राग का भाव है तो भी नानत्व है, यदि द्वेष का भाव है तो भी नानत्व है। नानापन मतलब बहुरूपता है। मगर जब मात्र एक एगो में सासु अप्पा नान दंसण लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा सव्य संजोग लक्षण, अर्थात मेरी आत्मा जब आई थी तो भी अकेली थी, मगर कर्मों के साथ थी, मगर अभी भी भले कर्मों के साथ है, मगर मेरा निश्चय स्वरूप क्या है, कर्मों से सदा सर्वदा के अछूता रहना। मगर ऐसा तो नहीं है कि ये आत्मा उन अनंत कर्मों के स्कंधों से आवेष्टित नहीं है, उससे छुई हुई नहीं है। बहुत से कह देते हैं 8 रुचक प्रदेशों पे आत्मा के साथ कर्म का बंध नहीं होता, ऐसा तो कोई सिद्धांत नहीं है। बल्कि आत्मा के एक एक प्रदेश, असंख्यात प्रदेशों के ऊपर एक साथ ही कर्म स्कंध आकर के, जैसे लोहा और अग्नि दोनों एक में खोकर के लोह पिंड कहलाता है, ऐसे आत्मा और कर्म मिलकर के क्या बन जाते हैं, एक में खो जाते हैं। मगर निश्चय से मैं आत्मा कर्मों से क्या हूँ, भिन्न सिद्ध अवस्था की दृष्टि से। तो उस अवस्था तक पहुँचने के लिए जो गुरुओं की ये शिक्षाएं हैं उनके ऊपर चिंतन चलेगा, और उनके ऊपर चिंतन चलेगा तो वही चिंतन चलते चलते आत्मा की चिंताओं को दूर करने वाला बन जाएगा। तो परमात्मा की हिदायत, क्रोध आदि के वशीभूत होकर कुछ अनुचित नहीं करना, और ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होना, क्योंकि ज़्यादा टॉकेटिवनेस व्यक्ति को बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट बनाती है। स्वाध्याय के लिए समय निकालना, वी कथाओं को छोड़ करके, और जो पढ़ा है फिर उसके ऊपर अनुप्रेक्षा चिंतन करते करते गहराई तक उतरना। जो गहरा उतरेगा फिर मोती उसी को मिलेंगे। तो गुरुदेव पधार रहे हैं, और आज महासाध्वी श्री जी के भी मंगल पावन श्रीमुख से कुछ 5-10 मिनट का कुछ ना कुछ सुनेंगे। तो इन्हीं भावों के साथ, हो रब मेरा साथ गुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैण दे के
हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। उप्रवर्त प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर श्री सुव्रत मुनि जी। तो श्रद्धे गुरुदेव और महासाधु श्री जी के मंगलमय पदार्पण से चतुर्विध संघ रूप तीर्थ आज स्थापित हुआ। तो महासाधु श्री जी कल कृपा करेंगे। तो अब हमारे श्रद्धे बड़े महाराज साहब वो कृपा फरमाएंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।